हाँ जा भैया। टेनेंट ने बोला था भैया 4 बजे किराया लेके यहाँ पे आऊँगा भैया। अभी बजे है 4:45 भैया, अभी भी दिखा नहीं है भैया। तो उसकी राह देखूँ, उसके चक्कर में बताता हूँ। मेरे को टेनेंट के ऐसे 15 एक्सपीरियंस हुए, 15-16 भैया, कॉमेडी और ऐसे बिजार एक्सपीरियंस हुए ना भैया। मैं आपको बताता हूँ भैया। और ये एक्सपीरियंस कनाडा में कहीं भी हो सकता है भैया। और यहाँ का एक्सपीरियंस क्यों अलग है पता है भैया? यहाँ पे टेनेंट्स के रूल बहुत अलग है। और यहाँ पे बहुत अलग अलग देश के लोग भैया रेंट लेने आते हैं घर पे, तो उसके हिसाब से यहाँ का पूरा सिस्टम अलग है। मेरा जो पहला एक्सपीरियंस जो मेन है भैया, तो एक भैया आया था भैया, वो यहाँ पे सेनेगल, हाइटी, आइवरी कोस्ट, फ्रांस, अल्जीरिया, जर्मनी, रशिया, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान, ये सब मेरे टेनेंट सब इन देशों के होते हैं ज़्यादातर भैया। और ये जो लोग हैं भैया, वो सब फ्रेंच उनकी ना एकदम झकाझक बोलते हैं। और अपने भैया जी को फ्रेंच क्या भैया, चौथी पाँचवीं लैंग्वेज है हमारी भैया। तो उनकी लैंग्वेज हमारे गुजराती में पता है ना, गामड़े में कैसे गुजराती गम भमाते देते हैं, ऐसे ये लोग फ्रेंच बोलते हैं। और मेरी फ्रेंच इतनी है, लेकिन इनकी बोलने का एक्सेंट अपने को नहीं मालूम पड़ेगा भैया। तो पहला जो टेनेंट था उसने मेरे को फ़ोन किया भैया कि उसका टॉयलेट का सीट गिर गया है। मैंने बोला टॉयलेट का सीट कैसे गिर गया भैया? उसका पानी लीकेज होने लगा भैया। मैं जॉब पे था तो मेरे को टेंशन आ गया, टॉयलेट का सीट अपने आप गिर के भैया पानी कहाँ से आएगा? और नीचे वाले के घर घर पे जा रहा था, नीचे वाले अपार्टमेंट में जा रहा था। तो जहाँ पे जाके मैंने देखा तो टॉयलेट का सीट ऐसे हो गया था। मैंने बोला इसने किया क्या होगा? तो उसने, इस बंदे ने क्या किया भैया, हमारे इंडिया में जैसे पता है टॉयलेट में भैया सब ऊपर बैठ के घोड़ा करके बैठ जाते हैं, ऐसे ही भैया कई देशों में ऐसा ही चलता है सिस्टम। तो कई लोग जो इमिग्रेंट आते हैं उनको ये मालूम चीज़ होती नहीं है भैया। और ये क्या, टॉयलेट का पेपर बचाने के चक्कर में भैया इतनी इंडियन स्टाइल में नहीं तो वही स्टाइल में भैया टॉयलेट पे घोड़ा बैठ के बैठ जाते हैं भैया। तो वो बैठा होगा भैया और वो टॉयलेट ऐसे नम गया भैया, तो पूरा उसने पूरा बूचा मार दिया भैया। उसका मैंने रिपेयरिंग किया भैया, करवाया भैया। लेकिन ये एक एक्सपीरियंस अलग है भैया, उसमें आपको किसी का उसको मालूम ही नहीं भैया। तो इसीलिए छोटी छोटी बातें समझानी पड़ती है भैया। दूसरा मैं अपना अनुभव बताता हूँ भैया। एक टेनेंट को मैंने रेंट पे दिया था भैया। वो ऐसा आदमी था भैया, अरे क्या क्या, उसकी जो चीज़ ले गया मेरी भी चीज़ ले गया भैया। मेरा जो फर्नीचर मैंने दिया था वो उठा के ले गया। घर में जो बल्ब लगाए थे वो निकाल के ले गया भैया। जो घर में जो दीवार में जो कील मारी थी भैया, नेल बेल सब उखाड़ के ले गया भैया। सब अपनी चीज़ें उखाड़ उखाड़ के भैया ये सब ले गया भैया। तो ऐसे भी नमूने होते हैं भैया। और यहाँ पे भैया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर बहुत होता है भैया। अपने जैसे कैसा होगा, नया नया 18-19 साल का होगा तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ, तो घर से हमने घर छोड़ा है, भैया जी के घर में अपना घर बसाएंगे। जब मैं नादान और नाइव था भैया, मैं सभी लोगों को आराम से अपना भले तो जग भले, ये मैंने सब करता था भैया। तो सबको मैं आराम से किराए पे दे देता था। मैंने रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट इसी किया था कि मेरा मकान एक भी तरह खाली ना पड़े। मकान खाली रहा, मैंने तुरंत उसको रेंट पे दे दिया भैया। तो नए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आए भैया, तो शुरू शुरू में तो बराबर बढ़िया चला भैया। उनका महीना 2 महीना का जो हनीमून पीरियड है वो भैया, उसके बाद उसकी बाथा कुछ चालू हो गई भैया। उसमें इन लोगों में से भैया झगड़ा हो गया, तो भैया 1.5-2 महीने में ही मकान खाली करने की उन्होंने मेरे को चेतावनी दे दी। अब इसमें क्या होता है पता है, इसमें लफड़े में मैं पड़ जाता हूँ भैया। क्योंकि यहाँ पे अगर उनके पास रेंट कलेक्ट करने जाओ तो ये उसकी लॉयर में जाता है पता है, ये उसका ये कागड़िया का काम काज करना पड़ता है, वही अपने पास टाइम नहीं होता भैया। दूसरा चीज़ भैया, जो कॉन्डोमिनियम में मेरी प्रॉपर्टी है भैया, वहाँ मिनिमम 1 ईयर का लीज का टेनेंट चाहिए भैया। उसमें मैं घड़ी घड़ी टेनेंट नहीं बदल सकता। तो ये लव लवर ये भैया 1.5 महीने 2 महीने में खाली करके चाहिए, तो भैया बाकी 10 महीने का किराया कौन देगा? तो ऐसे भी एक्सपीरियंस हुआ है भैया। और दूसरी चीज़ मैंने क्या सीखा है भैया पता है, यहाँ पे अगर रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट करना हो तो ये सोच लेना भैया, कभी भी क्रेडिट रिपोर्ट देख के भैया अपना मकान मत देना भैया। क्योंकि क्रेडिट रिपोर्ट आजकल इतनी सारी प्राइवेट कंपनियां हो गई है भैया, और कई लोगों का क्रेडिट रिपोर्ट एकदम बढ़िया होगा, लेकिन उनका दिमाग का क्या रिपोर्ट है वो आप थोड़ा स्कैन कर सकते हो भैया। मैं अपना एक एक्सपीरियंस देता हूँ भैया। एक भाई आया था, क्रेडिट रिपोर्ट अपना बढ़िया, आदमी ने कपड़े भी सही पहने थे भैया, कुछ पीएचडी कर रहा था भैया, आदमी एकदम बढ़िया था, मेरे को लगा है कि ठीक आदमी है। लेकिन उसने क्या किया पता है, यहाँ पे आ गया और वो मेरे से भी होशियार था। तो वो क्या करता था पता है, उसने जब जब रेंट पे लिया तो उसका क्या, मेरे ख्याल से 6 महीने की ज़रूरत होगी, और उसने मेरे साल से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि 6 महीने आते आते उसको मकान खाली करने की दानत हो गई भैया। तो उसने मेरे को उल्टा परेशान शुरू कर दिया भैया। वो क्या करेगा, मेरे को फ़ोन करेगा, बोला अगर रात को हीटर में से एकदम अजीब सी आवाज़ आती है, तो मैं बोला अपना नौकरी का छोड़ छाड़ करके मैं वो आवाज़ चेक नहीं करने गया। तो मेरे को मालूम पड़ा कि हीटर जब गर्म होता है तो एक्सपांड होता है, ठंडा होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट संकोचन होती है भैया। तो उसके हिसाब से दुनिया में कहीं पे भी कोई भी हीटर चलता है, कट 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 ऐसी थोड़ी आवाज़ आती होगी भैया।
घड़ी घड़ी आती नहीं है, 15-20 मिनट में एक आध बार आपको कट 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 के एकदम माइनर आवाज़ आएगी। आप अपने हीटर अपने दिमाग उसके पास में जाके रहोगे तो ये भैया मेरे को वो आवाज़ सुनाने लगा। मैं वहाँ पे गया था, मैं एकदम नाइव आदमी था, मेरे को इतना आदमी को इंसान नहीं दिया। जो मेरी चैनल पे पहली बार आया भैया, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना भैया। मैं बहुत सारे और भी इसका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, लेकिन जो मेरी चैनल पे नए आए भैया उनको मालूम होगा मैंने आखिरी थोड़े ही सालों में भैया रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। उसका यहाँ का मेरे को मालूम नहीं था, अपने इंडिया में कहाँ हीटर होता है भैया। तो मैंने बोला ये हीटर का क्या था, मैंने कॉन्डोमिनियम वाले भैया को मैंने बताया कि ये हीटर में से कोई प्रॉब्लम आवाज़ आ रही है। ये कॉन्डोमिनियम में क्या होता है, कोई कोई चीज़ है वो कॉन्डोमिनियम वाले रिपेयर करते हैं, कोई कोई चीज़ अपने को रिपेयर करनी पड़ती है। इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट में भैया हीटर का मेरे अंडर में आता था, उसके लिए भैया मैंने कॉन्डोमिनियम वाले को फ़ोन किया तो वो बोले आवाज़ तो भैया मेरे को तो नहीं आती। तो उसने स्पेशली भैया हीटिंग का उसने इलेक्ट्रिशियन बुलाया। 1 घंटे का $96 लेता भैया, 3 मिनिमम आवर का चार्ज करते हैं ये लोग, तो $300 हो गया। वो भैया आया, वो 15 मिनट में चेक करके बोले थे ये आवाज़ तो कहीं पे भी आओ जो आएगी आएगी। अगर आपको आवाज़ बंद करवानी है भैया तो और महंगा हीटर लगा दो, नहीं तो कुछ उसका वॉल का इंसुलेशन करवा दो कहीं पे और से करना है। तो मैंने उस भाई को बताया, बोले मैं तो नहीं सो रहा हूँ और मेरे को भैया उसकी वजह से मैं जॉब पे नहीं जा रहा हूँ, मेरे को टेंशन आ गई साले कि ये फिर क्या बोल सकते मैं मेंटल स्ट्रेस में हूँ, मेरे को ये सो नहीं पाता। मैंने बोला मेरे भाई मेरे से गलती हो गई, क्या बता मैं क्या करूँ तेरे लिए। तो बोले मेरे को घर खाली करने जाना है। मैं को तू चला जा भैया घर खाली करने। तो उसका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भैया उसको तोड़ना था, तो ऐसा कोई भी बहाना कर दिया भैया। तो उसके बाद आपको रोज़ फ़ोन करेगा, ये रोज़ लंबे लंबे ईमेल डालेगा कि ये मेरा ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। फिर मैंने बोला भैया तू निकल जा मेरे घर से। मैंने अपने कॉन्डोमिनियम वालों को भी बताया कि भैया ये केस देखिए मेरे को रोज़ फ़ोन कर रहा है। तो बोलो ठीक है भैया आप इनको खाली करवा दीजिए और नए टेनेंट को रखवा दीजिए भैया। तो ये बहुत ज़रूरी है भैया। एक अगला एक्सपीरियंस है भैया मेरा, एक यहाँ पे एक अच्छी फ्रेंड है, चाइनीज़ लेडी है भैया, उसके 29-30 प्रॉपर्टी है करीब करीब, और उनके एक्सपीरियंस मैं थोड़े शेयर करता हूँ भैया। उन्होंने भैया एक कपल को भैया रेंट पे दिया भैया, पूरा मकान का भैया अंदर का कलर है ना भैया, उसने अंदर आते ही दूसरे ही दिन भैया कलर करना चालू कर दिया और पूरा मकान का अंदर से भैया कलर पूरा ब्लैक कर दिया। यहाँ पे कई कल्चर और नहीं तो कई लोग होते हैं भैया, उनको पूरा अपार्टमेंट इनकी मेंटालिटी नहीं तो ये कोई ऐसी कोई है गथौई कैसे कुछ बोलते भैया, वो सब एकदम नेल पॉलिश ब्लैक रखते हैं, सब ब्लैक रखते हैं, पूरा अपार्टमेंट उसने ब्लैक कर दिया भैया। तो फिर उसका गार्बेज में सब काले कलर के इतने डब्बे थे, तो उसको मालूम पड़ा कि उसने सारे सब काले कलर के डब्बे लगा रखे। तो यानी कि जब भी आप किराए पे देखें तो छोटी छोटी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है भैया। और मेरा एक टेनेंट था भैया पर्टिकुलरली उसने मेरे को फ़ोन किया, अल्जीरिया का था भैया। उसने मेरे को फ़ोन किया कि भैया ये वॉशर है ना, ये ड्रायर चालू नहीं होता है। तो मैंने बोला इसका मैंने ड्रायर, मैं क्या दूर रहता हूँ भैया, तो मैं क्या करता हूँ ड्रायर हर जो मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी उसके हर चीज़ की वीडियो बना रखी है, तो इसको ये कैसे करना है, इसको ये कैसे करना है, और उसको मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दे रखा है स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन, ड्रायर को कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है भैया। तो सब मैंने उसको ये वीडियो भेजे तो भी उसके दिमाग में नहीं आया। तो फिर दूसरे दिन बोल रहा है कि ड्रायर मेरा बनती नहीं, अपने आप चालू नहीं हो रहा। तो मैं वहाँ पे गया भैया ऑफिस से जल्दी रजा लेके भैया, तो वहाँ पे देखा तो मेरे भाई ये कैसा करता था पता है, जो ड्रायर का जो दरवाज़ा होता है उसको भैया पता है उसको क्लिक करना पड़ता है, क्लिक जब जाके ड्रायर शुरू होगा। ये मेरा भाई वहाँ पे ड्रायर का दरवाज़ा यहाँ पे लाके छोड़ देगा, फिर मशीन का बटन दबाएगा तो बोले कैसे चालू होगा। तो फिर ऐसी छोटी छोटी बातें इनको समझानी पड़ती है भैया। दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ देखी भैया, कोई भी प्री रेंटल आप जब भी कोई, मैं किराएदारों को बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैंने किराया इंडिया में भी दिया है बहुत सारे भैया और यहाँ पे भी दिया है, और सब जगह भी एक ही मेंटालिटी है। ये आपका एक्सपीरियंस कोई भी देश में, इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सभी जगह में यही सब मेंटालिटी है। जब भी मकान भैया कोई आपने रेंट पे आए ना भैया, तो उनका क्रेडिट रिपोर्ट मत देखो, क्रेडिट रिपोर्ट कैसा भी हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भैया, गवर्नमेंट में क्लास 1 अधिकारी होगा लेकिन उसके दिमाग में क्या है कैसे मालूम पड़ेगा भैया। उसका क्रेडिट रिपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, उसका प्रीवियस टेनेंट होगा उसको पूछिए, लेकिन उसमें भी लफड़ा हो जाता है। पता है क्या होता है, कभी कभी वो सामने वाला का बम्बू मार के आया होगा अपना प्रीवियस लैंडलॉर्ड का भैया, और वो लैंडलॉर्ड बोले भैया मेरे तू निकल मेरे घर से, तो आप उनको फ़ोन करेंगे तो ये एक ऐसा आदमी है, तो वो भी बोलेगा बढ़िया है मेरी मुसीबत तू पाल ले। तो वो भी भैया इतना आपने आराम से विश्वास करना इतना ईजी नहीं है भैया। तो प्री रेंटल में मैं पहले क्या देखा था, ये जो स्टैंडर्ड जो अपने पता नहीं, हम तो बुक
पढ़ के भैया सब सीखे हैं कि कैसे रेंट करना, कैसे टेनेंट चूज़ है। तो मैंने उसके 3 या 4 चीज़ चेक करता था। एक तो उसका क्रेडिट रिपोर्ट, उसका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री और उसका प्रीवियस लैंडलॉर्ड, उसने सब भरा है भैया। तो वो सब 3 चीज़ चेक करता था। तब मेरी दोस्त वो चाइनीज़ है, उसने बताया कि वो ऐसा चेक नहीं करते बुद्धू। मेरे पास पहला एक एजेंट था, वो एजेंट मेरा काम था, बोले ऐसे काम नहीं करते। वो जब आदमी आए तो उसका इंटरव्यू भैया बाय बुक्स को बाजू में रख लो, पहले उसे थोड़ी थोड़ी बातें उससे पूछे क्या है भैया, गट फीलिंग के साथ जाओ, कैसे आपके पिताजी कैसे, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसने कैसे कपड़े पहने भैया, और कपड़े में भी जूते कैसे पहने, उसके दांत कैसे है। मैंने बोला इसका दांत देख के किराए पे दे, ये कैसे हो गया भैया। कई लोगों को लगे क्या भैया कि मैं अभी दांत देख के भैया मकान किराए पे देता हूँ, बताओ क्यों। तो ये मेरी चाइनीज़ फ्रेंड ने बोला भैया कि जिनके दांत ही सब बांके चूंके होंगे, यानी कि वो यहाँ पे क्या सबको लुक का बहुत ही अच्छा लगता है भैया, तो अपने दांत है ना यहाँ पे फिक्स करवाना महंगा पड़ता है। जो आदमी एकदम एकदम एक्यूरेट और पंचिंग वाला होगा वो दांत बराबर बढ़िया साफ रखेगा। अगर दांत बिगड़ गया भैया तो हॉस्पिटल में जाके महंगा होगा, तो भी भैया वो अपना दांत रिपेयर करवा देगा। तो वही मेंटालिटी, वो फिलोसॉफी अपनी चाइनीज़ दोस्त है उसमें इस्तेमाल करते हैं। किस में? मकान किराए पे देने में भैया। कोई भी आदमी आया भैया, उसने वो पूरा दांत खटूट होगा भैया, और अब कपड़े से एकदम अफलातून लग रहा होगा, उसका एम्प्लॉयमेंट भी होगा, लेकिन उसको क्या फिर वो आपको भैया उसने दांत का जो ध्यान नहीं रखेगा, वो आपका मकान पर भी क्या ध्यान नहीं रखते हो। और टेनेंट भैया मैं बोलता हूँ ये ना यहाँ पे ये तकलीफ क्यों कर ज़्यादा पड़ती है। हमारे इंडिया में क्या होता है, सीमेंट होता है, कोई इतना बिगड़ता नहीं है। प्लम्बिंग का जो मेजर प्रॉब्लम हो वो यहाँ पे है ना, प्लम्बिंग की वजह से मेरे को भैया 2-3 बार तो रात को नींद नहीं आई। मैं आपको सही दिल से बात बताऊँ भैया, मेरे को लास्ट ईयर तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं फंस गया। मैं कहाँ इस रियल एस्टेट के चक्कर में फंस गया भैया, पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया इन टेनेंटों को चक्कर में भैया। रोज़ फ़ोन, सुबह उठे भैया क्या यूट्यूब करेगा भैया, भैया जॉब पे जाएगा भैया, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेगा भैया, टेनेंट का गोड़ गुखली करेगा भैया, गूगल का भैया और यूट्यूब का भैया सर्वे का काम करेगा भैया। कहाँ जाएगा भैया, ये टेनेंटों ने तो पूरा परेशान कर रखा था भैया। क्योंकि यहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशन अलग है, और यहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या पता है, प्लम्बिंग का प्रॉब्लम बहुत दिमाग का दही है भैया। क्योंकि यहाँ पे आपको प्लम्बर का है ना भैया, जैसे सब वुड का बना है, लकड़ी का बना है, पानी का टपका भी भैया नीचे गिरे तो नीचे गिर के आपका पूरा का पूरा मोल्ड हो जाएगा, नहीं तो नीचे उतर के पीछे किसी और के बंगले में निकलेगा भैया। ये चीज़ अपने इंडिया में नहीं है, और ये मेरे को मालूम नहीं था। और यहाँ पे प्लम्बिंग का काम आप अपने आप नहीं कर सकते, उसके लिए ऑथोराइज लाइसेंस प्लम्बर चाहिए भैया। क्योंकि अगर आपका प्लम्बिंग का काम में कुछ लोचा हो गया भैया, कुछ लीकेज हो गया, कुछ हुआ भैया, जैसे कि आपका पाइप लीक हो गया, पूरा फ्लोर फेल हो गया भैया, तो इंश्योरेंस वाले जब पैसे देने आएंगे तो बोलेंगे ये 22,000 का फ्लोर है भैया, ये आपका पूरा फ्लोर, वो आपका बिगाड़ा किसने, बोला प्लम्बिंग ने। तो प्लम्बिंग का काम किसने किया था, हम बोलेंगे हमने किया था, तो वो आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं देगा। उनको इंश्योरेंस वाले ये मांगते हैं कि प्लम्बिंग का काम भैया ऑथोराइज लीगल सर्टिफाइड प्लम्बर से काम करवाइए, जब ही आपका प्लम्बिंग का काम निकलेगा भैया। तो प्लम्बिंग का यहाँ पे बहुत ही अलग होता है भैया। मैं बताता हूँ, वॉशर ड्रायर में दिमाग का दही है भैया। वॉशर ड्रायर को खाली पाइप में भराना हो तो कितना सामान्य काम है कि नहीं है, बताओ भैया। उसके पीछे मेरे ख्याल से मेरे 2 से 3 दिन भैया मैं बगाड़ के भैया 1,500 से 2,000 किलोमीटर दूर से मैं वहाँ से घर पे आया था भैया। क्योंकि ये नया टेनेंट आया था भैया, उसका वॉशर ड्रायर तो था उसका भैया, तो वो लगा रहा था। तो उसमें क्या है, हमारी इस प्रॉपर्टी में क्या भैया, नीचे सब पानी लीकेज होता है, तो ऑटोमेटिक क्या है ये सभी लाइन बंद हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे ऐसी वाइट कलर की टिकड़ी लगा रखी होती है, उसको बोलते हैं वाटर सेंसिंग टैबलेट भैया। तो जैसे ही पानी उसको छुएगा पूरा अपार्टमेंट का पानी कट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा भैया, किसी और का भी डैमेज नहीं होगा, इंश्योरेंस के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन ये पूरा दिमाग का दही है भैया। तो जो नया टेनेंट आया भैया, उसने अपना वॉशर ड्रायर था भैया, उसको पाइप में भराने गया भैया। उसको मैंने पहले ही समझा दिया था भैया ये बंद मत करना, तो पानी उसको वॉशर ड्रायर में किया। और उसमें क्या भैया, एक टेफ्लॉन की टैप लगानी पड़ती है, मालूम है ना भैया। टेफ्लॉन की टैप लगाएंगे, मैं आपको थोड़ा टेक्निकल डिटेल देता हूँ भैया, तो क्या आपका ये पानी लीकेज नहीं होगा। और इस बंधु को मैंने बताया कि भैया टेफ्लॉन की टैप मेरे अपार्टमेंट में हर जगह पे मैं रखता हूँ भैया, वो लेके लगा दो भैया टेफ्लॉन की टैप। तो उसको पता नहीं मेरी फ्रेंच बुरी थी या उसकी इंग्लिश बुरी थी, मैंने उसको फ़ोटो भी भेजा, तो उसने ट्राई किया भैया। तो जब भी वो लगाता था तो पानी कितना भी अच्छी बढ़िया तरीके से किया था भैया, वो पानी टपक टपक करके गिरे लगे।
मैंने बोला ये कैसा है, तो बोले इसमें नल बिगड़ गया, नल नल यानी कि टैप बिगड़ गया है। मैंने बोला ये टैप तो उसके अगले वाला तो टैनन था, बढ़िया चल रहा था, अभी रातों रात इसको क्या प्रॉब्लम हो गई भैया। तो मैंने बोला तू ऐसा कर, दूसरी पाइप लेके आ। तो वो बेचारा दूसरी बढ़िया इंसान था, तो $49-50 का दो अलग अलग जो टैप से भैया वॉशिंग मशीन में जाता है, वहाँ पर वो पाइप लेके आ भैया। उसने पाइप वहाँ पे डाला, फिर भी वो टपक 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 चाह रहा था। मैंने बोला अभी इसको करेंगे क्या, ये लफड़ा हो जाए, मेरे को फ़ोन करे, और उसको अभी नया नया ट्रांसफ़र हुआ था, उसको कपड़े भी धोने थे भैया। तो मैं बोला क्या करूँगा भैया। तो अब जब जाके मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जाके मेरे को मालूम पड़ा कि टैप भी सही था और इसका पाइप भी सही था। लेकिन ये बंधु ने क्या किया बता भैया, जब जो वॉशर का जो टैप होता ना, ये पुराना सिस्टम था, उसको एक नकूचा ज़्यादा जोड़ दिया भैया, तो उसका सील का गास्केट टूट गया। तो जो अंदर का वो गास्केट के उसका वजह से पानी उसका टपक टपक हो रहा था भैया। अभी मैं सोच रहा हूँ भैया, ये गास्केट मेरे को करना है भैया, तो भी मैं अपने आप नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे को प्लम्बर को नौकरी काम पे लगाना पड़ेगा। 3 घंटे के लिए $300 लेगा भैया। अभी मेरा किराया होगा 1000, उसमें से 300 तो मेरे प्लम्बर वाले ले गया भैया। तो ये छोटी छोटी भैया, ये बहुत अलग अलग चीज़ होती है भैया। मेरा एक एक्सपीरियंस है ना, एक एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ भैया, उसने मेरा पूरा जीवन हिला दिया था। मैं बोलता हूँ, मैं सोच रहा था ये सब बेच बाच के भैया दिमाग का दही कर दिया भैया। एक आदमी था, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा भैया, बढ़िया एकदम। और ये लोग मेरी सब ज़्यादातर प्रॉपर्टी भैया लाहौल यूनिवर्सिटी के पास में ही है भैया। तो उन्होंने क्या भैया, रेंट पे लेने आ गया भैया। जब रेंट पे लेने आया तो मैं नया नया ये सब प्रॉपर्टी सब लिया था भैया, मेरे को इतना अंदाज नहीं पड़ा, कपड़े वपड़े सही पहने थे भैया। और ये मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स पढ़ाई करने आ रहा था। मैंने बोला सही है। तो वो बोला था यहाँ पे ऊबर की जॉब चलती है। मैं बोला चलती है, लेकिन क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो टैलेंट होता है ना, उनके पिताजी पैसे भेजते हैं, उसके हिसाब से ये लोग भेजते भैया। ये बंदा पहले से ही मेरे को थोड़े थोड़े क्लू दे रहे थे, लेकिन मैं क्या, मेरे को मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि मैं बहुत भोला इंसान हूँ, सबको विश्वास करता हूँ। बोले ऊबर की जॉब मिल जाएगी। मैंने बोला मिल जाएगी, ठीक है। तो बोले आप रेंट कितना लोगे। मैंने बोला 1450 रेंट है। तो बोले और ये क्या, ये गरीब आदमी होता है ना, मेरे को तुरंत दया आ जाती है। मेरी भी बच्ची है भैया, तो मेरे को भी क्या लगता है कि अपने बच्चे जैसा है, उसको भी थोड़ा दे दो पैसा, ठीक है। तो 1450 में बोला इसमें क्या ये हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी सब इंक्लूडेड। मैं बोला इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड नहीं है भैया, इलेक्ट्रिसिटी कभी भी इंक्लूडिंग मत करना भैया, क्योंकि मेरी एक दोस्त है, उसने सब हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी सब इंक्लूडिंग रखा था। तो उसका टेनेंट क्या करता था पता है, दिन में 3 बार लॉन्ड्री करेगा भैया। सुबह में उठ के कपड़े बदले तो लॉन्ड्री में डाले, दोपहर को अंडरवेयर बदला तो फिर से लॉन्ड्री में डालेगा, उसको खाली अनॉय करने के लिए भैया। तो कभी भी मैं बोलता हूँ रेंटिंग में, टेनेंट में कभी भी, या इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इंडिया में भी कभी भी इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडिंग नहीं रखने की। मैं बोला इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडिंग, बोला इंटरनेट इंक्लूडिंग कर दो। मैंने बोला ठीक है चल ना भैया। तो इसको मैंने इलेक्ट्रिसिटी में इंटरनेट इंक्लूडिंग करके मैंने उसको खाली 1250 में भैया उसको रेंट पे दिया। अब सोच लो ये भाई, जब रेंट पे लिया तो मैंने उसको चोखा बोला था, ये भैया 3 रूम का अपार्टमेंट में, इसमें 3 लोग से ज़्यादा नहीं चाहिए भैया, आप रह ही नहीं सकते भैया। बोला ठीक है ठीक है। अब बात हुई बदली भैया, जब उसको मैं चाबी देने आया तो उसकी गाड़ी में से भैया 2 गाड़ी आई। पहली गाड़ी में 4 और दूसरी गाड़ी में 2 जने बैठे थे। तो कि जो 4 जने उतरे तो दूसरी गाड़ी उन लोगों ने दूर पार्क किया, तो मेरे को मालूम नहीं पड़ा भैया। मैंने चाबी दे दी भैया और ये लोग वहाँ पे रहने लग गए भैया। 1 महीने के बाद भैया वो कंडोमिनियम का मैनेजर का फ़ोन आया कि भैया आपने किसको मकान भाड़े पे दिया है। मैंने बोला क्या हुआ। बोले ऊपर तो ये लोग के कितने लोग रहते हैं, रोज़ आते हैं रोज़ जाते हैं, पूरा दिन पार्टी, कई लोग आते हैं कई लोग जाते हैं। मैंने बोला यार ये ऐसा लफड़ा हो गया बोला। तो मैंने उनको फ़ोन किया अपने टेनेंट को, बोला हेलो हेलो कैसे है भैया। मैंने बोला ये अपने अपने थोड़ी शांति रखो, और आपने हमने बोला था 3 जने, तो अभी कितने रहे। बोले 3 जन ही रह रहे, ये खाली गर्लफ्रेंड है हमारी, वो कभी कभी सोने आती है। अभी इसका रूल थोड़ी ना लिखा होता है भाई टेनेंट के एग्रीमेंट में। मैंने बोला ठीक है भैया। तो एक बार उसमें क्या हुआ भाई, थोड़ा ये लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, पंखा नहीं चल रहा था, तो मैं इलेक्ट्रिशियन को लेके वहाँ पे गया। जब जाके मालूम पड़ा मेरे को भैया कि यहाँ पे भैया इन लोगों ने डोरमेट्री शुरू कर दी अपने अपार्टमेंट में, डोरमेट्री अपने अपार्टमेंट में। बोलो भैया 3 लोगों ने क्या किया, मेरे से 1250 में भैया मकान का किराए पे लिया, और यहाँ पे भैया ना ये पथारी पे सबको किराए पे देता था भैया, मेरे ख्याल से 300 400 में सभी जगह पे सब रूम में पथारी पड़ी थी। तब जाके मेरे को मालूम पड़ा कि ये बंदा क्या करता है। ये बंदा क्या काफ़ी सालों से रहा था भैया, यानी काफ़ी यानी 2-3 साल, तो थोड़ा इंटेलिजेंट मास्टर कर रहा था इकोनॉमिक्स में। तो इस बंदे ने क्या किया पता भैया, मेरे से मकान लिया, और जो भी लोग अपने देश से आते थे भैया उन सभी को ये लोग 300 400 में भैया पथारी नहीं तो रूम देता था भैया। मुफ्त का इंटरनेट,
मुफ्त का सब ले लबालब। और उनको तो क्या अपना यहाँ पे क्या अपार्टमेंट बहुत बड़ा होता है भैया, 6-7 साथ भी रहेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा भैया। और ये कोई भी जगह पे आप ऐसे बोल नहीं सकते भैया कि इसमें इतना ही रहेगा, क्योंकि आपका कोई गेस्ट आएगा, कोई गर्लफ्रेंड आएगा तो ठीक है, लेकिन क्या ये मोरली रॉन्ग है। और उनका मैं भी ये भी थोड़ा सहन कर लेता भैया, मैं इतना बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान हूँ नहीं। अगर 3 की जगह 6 पी ले रहे तो अपना क्या जाता है भैया, वो गरीब आदमी है। लेकिन इनका तकलीफ क्या था पता है, वो तो एक तो म्यूज़िक बहुत लाउड सुनते थे भैया। और जब भी ये लोग चलते हैं ना भैया, ये साउंड प्रूफ अपार्टमेंट है भैया, चलते हैं ना धप 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 धप, पता है ना कई लोग चलते हैं भैया। सीमेंट का मकान हो इंडिया में तो नहीं मालूम पड़ता, यहाँ पे धप धप करेंगे तो नीचे वाला तुरंत बोल के आएगा। और नीचे वाला भाई प्रेग्नेंट थी भैया, उसका आखिरी टाइम जा रहा था बच्ची का। तो बेचारी ने मेरे को 2-3 बार फ़ोन किया, अरे ये तो लोग तो आधी रात को पूरा रात चलते ही रहते हैं। मैंने बोला क्या करेंगे भैया। और दूसरा क्या काम क्या है, ये लोग है ना भैया पूरा दिन बालकनी में बैठ रहे, 7-7 8-8 जनों का टोला भैया बालकनी में पूरा दिन बैठ रहे। और जिस प्रॉपर्टी में मैं रह रहा हूँ भैया, यहाँ पे बहुत ही एलिगेंट अच्छी एकदम रॉयल पब्लिक रहती है, एकदम रूल्स को फॉलो करने का भैया। तो उसकी वजह से मेरे को मालूम पड़ा कि भैया इन लोगों को मैंने 3 जनों को भैया किराए पे रखा है भैया। तो अभी मेरे को ये 6-7 जनों को, और भी बहुत सारा न्यूसेंस बहुत था भैया, हर जगह पे फ़ोन करेगा, अरे इसने मेरा वॉशर ड्रायर तोड़ दिया। और कॉन्ट्रैक्ट में चोखा लिखा था, देखिए पब्लिक कैसे पूछ करती है अपने भैया जी को भैया। कॉन्ट्रैक्ट में मैंने चोखा लिखा था कि अगर आपने जो भी मैं फर्नीचर दे रहा हूँ वो फ्री में दे रहा हूँ, मेरे को उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर वॉशर ड्रायर कुछ भी टूटे, उसका रिपेयरिंग भागा टूटा करवाना तो आपको करवाना पड़ेगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मेरे को अगर आपने कुछ नया वॉशर लाया तो आप अपने साथ ले जाना, मेरे को चाहिए ही नहीं वॉशर, मैंने इसे लिख के बताया भैया। तो ये बंदे ने क्या किया पता है, उसका वॉशर है ना, तो मेरे को फ़ोन किया कि वॉशर में कपड़े सही धुलते नहीं हैं। मैंने बोला वॉशर में कपड़े नहीं धुलते, अब इसका कैसे चेकिंग करेंगे बताओ। वॉशर में कपड़े भी धुलते नहीं, उसका चेकिंग भी कैसे करूँ, उसका कपड़े जाके मैं देखूँ पहले कैसी सुगंध आती है, आपकी कैसी सुगंध आती है। तो मैंने बोला भैया थोड़ा साइकिल बढ़ा दो, तो बोले तो इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बढ़ेगी। मैंने बोला अभी इसको इलेक्ट्रिसिटी की चूल लगी है भैया। मैंने बोला तू डिटर्जेंट कौन सा इस्तेमाल कर, बोले डिटर्जेंट तो बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। कई लोग कैसे होता है चिंगूस मक्खी चूस होता है भैया, डिटर्जेंट इतना छोटा सा डब्ल्यू यूज़ करता है, पूरा गाँव का कपड़ा डालेंगे, फिर बोलता है कि मशीन ख़राब है भैया। ऐसे ऐसे भैया मिलते हैं इंडिया में भी, ऐसे बहुत अनुभव है भैया टेनेंट के। तो भैया बहुत ही हमारा तो बम्बू लगा रखा है इन लोगों ने। तो फिर मैंने बोला कि क्या करें, तो बोले मेरे को अभी वॉशिंग मशीन बदल के दो भैया। अभी मैं भैया जिस प्रॉपर्टी है वहाँ से मैं 600 किलोमीटर दूर था भैया। मैं बोला इसका अभी उसको कैसे दूँ। तो उसने क्या किया पता है, मेरा जो रेंट था उसको पकड़ के रख दिया। बोला मैं रेंट नहीं दूंगा, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही कड़क है भैया, आपको बोले रेंट मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप मेरा वॉशिंग पकड़ के दो भैया। अब सोच लो आपकी इतनी सारी प्रॉपर्टी, ऐसे नमूने भैया आपका दिमाग का भेजा खा ले भैया, तो क्या करोगे आप। तो फिर मैंने उसको बोला कि भैया देखो, मैंने उसको लीज का कॉपी भेजा, उसमें लिखा है चोखा भैया कि आपको नहीं करना है। तो बोले नहीं मैं हम लोग तो जो करना है वो कर लो। और यह महीना का रेंट दिया नहीं भैया। फिर उसके बाद मैंने सोचा भैया अपना टाइम का वैल्यू कितना है भैया, मैं यहाँ से छुट्टी मार के उसके पीछे पीछे घूमूंगा भैया, उसके पीछे पीछे ये कोर्ट का चक्कर लगाऊंगा, उसको समझाऊंगा भैया। मेरे लिए भैया एक दिन 1 घंटे का भैया $100-150 के हिसाब से चलता हूँ। 1 दिन 2 दिन मेरा ये दिमाग खा जाएगा भैया, तो ऐसे ही मेरे तो 1,500-2 हज़ार तो चले गए। और इसने महीने का तो किराया नहीं भेजा भैया। इसीलिए भैया सिंगल आदमी के लिए भैया ये रियल एस्टेट है ना, थोड़ा एकदम पावरफुल होना चाहिए। बाकी लल्लू पंजू या ढीला ढाला पोचा का काम नहीं है भैया, उसमें थोड़ा इंटेलिजेंट आपको लैंग्वेज का प्रभुत्व होना चाहिए भैया। तो फिर उसको मैंने क्या बोला, मैंने बोला ले आ तू दूसरा वॉशिंग मशीन भैया, और जो किराया है उसमें से काट ले भैया। तो ऐसे फिर क्या कई बार आपको लेट गो भी करना पड़ता है, ये इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते भैया। और एक मैं आपको बताता हूँ, एक मेरा टेनेंट का एक्सपीरियंस क्या है। यहाँ पे क्या एक रूल्स होता है भैया कि आप बालकनी पे कपड़े नहीं सुखा सकते भैया, ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे इंडिया में नहीं है, यहाँ पे ये रूल्स एंड रेगुलेशन है भैया। और ऐसे सब रूल्स एंड रेगुलेशन भैया हम लोग जब भी टेनेंट को देते हैं तो ये पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन को उसको पढ़ा के हम लोग ये लिख के देते हैं भैया कि बालकनी पे ये कपड़े नहीं लगा रखे हैं। तो ये बंदा क्या करेगा पता है भैया, बालकनी में कपड़े लगा के रखेगा। जब भी मैं वहाँ पे आऊँगा ना भैया तो तुरंत बालकनी का दरवाजा में से कपड़ा अंदर ले लेगा। मैं कभी भी उसके घर पे कभी भी गया भैया तो मैं अंदर से देख लेगा कांच में से मकान मालिक है, सब कपड़े लगा के अंदर लगा देगा भैया। तो उसको बाद में मैंने धीरे धीरे उसको समझा भैया, प्रेम से उसका फिर ठिकाना किया भैया ये भी। और मेरे को बहुत सारे बढ़िया एक्सपीरियंस भी हुए हैं, जैसे कि मेरा एक टेनेंट था भैया, ये लोग फ्रांस से आए थे और उन लोगों ने भैया फ्रांस से ही अपना अपार्टमेंट रेंट पे लिया था भैया।
और जब इन लोगों ने भैया रेंट पे लिया ना, तो मेरा अपार्टमेंट का इतना कंडीशन ज़्यादा नहीं अच्छा नहीं था। और वो यहाँ पे मिस्त्री का काम सीखने के लिए यहाँ पे आए थे भैया। और मिस्त्री का काम के लिए भैया जो जो यहाँ पे आए थे, तो अपार्टमेंट में आए भैया। और उन्होंने भैया, मैं पहली बार आया ना, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि मैं इसमें थोड़ा ये कलर उसका चेंज कर दूंगा, ये कैबिनेट तो आपका टूटा हुआ है मैं रिपेयर कर दूंगा, ये फ्लोर थोड़ा हिल रहा है तो फिट कर दूंगा, चलेगा? मैंने बोला भैया जो भी तू मटेरियल लाए तो उसका मेरे को बिल भेज देना भैया, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो कोई बात नहीं भैया। तो उसको मैं भैया वो मकान खाली करने लगा था ना, तो मैं खाली फाइनली यहाँ पे क्या करते, मकान खाली करते ना, वॉक थ्रू करते थे भैया, सब ठीक ठाक। मैं देख के चक हो गया भैया। मकान को मैंने जिस कंडीशन में दिया था भैया वो ठीक था, उसको मैंने जब वापस दिया तो उससे भी बढ़िया कंडीशन में भैया। सब मकान जो दरवाजे के कैबिनेट उसने कलर नहीं किया, पूरा दरवाजा का कैबिनेट चेंज कर दिया भैया उसने। फ्लोरिंग जब वुडन था भैया उसको वार्निश करके पॉलिश ठोक दिया भैया। यहाँ पे जो जो किचन का भैया जो टैप था, उसका टैप है ना भैया, वो क्या पुराना वाला टैप था, उसका पूरा भैया स्प्रे वाला टैप डाल दिया। और मकान की भी भैया जो कंडीशन थी, जो मैंने जो दिया था ना भैया, उससे भी बढ़िया दिया भैया। एक दूसरा मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया। मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसे ऐसे लोग मेरे यहाँ पे रहने आते हैं भैया। जब मैंने जो बच्चा था भैया, छोटा सा बच्चा, उसको मैंने रेंट पे दिया, एकदम छोटा सा था, अपनी बच्ची जैसा भैया। वो यहाँ पे कुछ इंजीनियरिंग की ऐसी कुछ पढ़ाई करने आया था भैया। तो मैंने बोला भैया आपके पास पैसे? बोले मैं तो यहाँ पे जॉब करने वाला नहीं हूँ, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब आपके पिताजी देने वाले? तो वो कागड़ दिखाया कि यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे। मैं बोला आपके पिताजी क्या करते हैं, आपका स्टूडेंट लोन है? थोड़ा ऐसे जनरली पूछते भैया, फिर क्या लफड़ा ना हो जाए। तो उन्होंने बताया मेरे पिताजी जो गवर्नमेंट है, आपको देश का नाम नहीं बताऊंगा, गवर्नमेंट है उस देश में असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर है भैया। मैंने बोला ओ तारी। मैंने उनके पिताजी का नाम गूगल किया था, तो मैंने देखा उनके पिताजी तो पूरे भैया पूरे गूगल पे छाए हुए थे। जो उस देश का प्राइम मिनिस्टर था भैया, उसका असिस्टेंट वो मेरे वहाँ पे किराए पे रहता था। मैंने बोला बढ़िया भैया। और क्या किराएदार भैया, मैं सही बताता हूँ, टोटली जेन्युइन भैया, नो फॉल्ट। उसका किराया भैया 1 तारीख को चाहिए भैया, तो किराया वो 28, 29 को भैया, 30 को भैया तो आपको किराया दे देगा। वो मेरे वहाँ पे 1.5-2 साल रहा भैया, जीरो कंप्लेन, जीरो कंप्लेन। एक बार भी उसने कुछ भी फोन नहीं किया। जब वो खाली कर गया ना, आजू बाजू वाले पड़ोसी बोल रहे थे क्या बंदा था यार, क्या पूरा दिन हंसना मस्ती मजाक, यानी कि कई कई बार अच्छे भी होते हैं भैया। और मैं अपने को ओवरऑल मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ये थोड़े सालों में मेरे को बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं और अच्छे से एक्सपीरियंस भी हुआ है। लेकिन उससे क्या हुआ है पता है, मेरा ग्रोथ हुआ है एज ए ह्यूमन बींग। पहले मेरी है ना भैया, मैं समझता हूँ अपने डील कर सकते हैं, मैं बहुत होशियार हूँ। तब सब ये जात जात के और बात बात के टैलेंट को मिला, तब मेरे को मालूम पड़ा कि अपनी होशियारी यहाँ पे काम नहीं आएगी। लोगों को पहचानना पड़ेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनको पहरवेश, वो क्या कर रहे हैं उसको उनको जज करके आपको किराए पे देना भैया। कभी किसी को क्रेडिट रेटिंग देख के भैया मकान किराए पे मत देना, नहीं तो आपकी भी लगेगी। क्योंकि क्रेडिट रेटिंग से वो इंसान क्या है वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा भैया, वो बोलेगा क्या वो करेगा क्या। एक और मैं आपको टिप देता हूँ भैया, मकान देने में जो पहली बार ये आए उसमें ही आपको बहुत कंजूसई करे और बहुत कम कराने की कोशिश करे, भाव ताल करे भैया ना, उसको मकान मत दो भैया। पहले से आपका वो आटा चढ़ाने की कोशिश करे ना, उसको मकान देने का हाँ बढ़िया बढ़िया करके बाय बाय बोल दो भैया। यानी कि ये एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, अगर आप कनाडा में हैं भैया, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी है भैया, आपको चांस मिले तो इन्वेस्टमेंट करो भैया। मैं बताता हूँ, देखिए मेरी कितनी यंग एज है भैया, मैं अभी रिटायर्ड हो सकता हूँ आराम से भैया। वो किस लिए? क्योंकि मैंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया भैया। तो इससे आपका पूरा लाइफ चेंज हो सकता है भैया। थोड़ा टेंशन वाला है ये है, लेकिन ये जॉब आप अपने आप के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जॉब करने से आपके बच्चों का पूरा फ्यूचर एकदम सेफ हो जाएगा भैया। तो वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में लिख के बताइए भैया। आपको ऐसे और भी वीडियो देखने हैं तो मेरे को नीचे लिख के बताओ, तो मैं और भी अपने रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो भी लोग भैया रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो मेरे से 2 बात सीख सकते हैं भैया। मैंने अपना व्हाट्सअप ग्रुप भी शुरू किया भैया, उसकी लिंक मैंने नीचे कमेंट में डाल रखी है। तो वहाँ पर जाके आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो फ्री में, मेरे को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं आपको वहाँ पर भी आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा भैया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दे देना भैया, वीडियो ना अच्छा लगे तो डिसलाइक देना भैया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आपका परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।